को भारत जोड़ो यात्रा ने पिछले साल भर में बदल कर रख दी है। देश की सियासत को ही नहीं बदला बल्कि देश के जनमानस को भी बदला है। अब अगर हम इस बात थोड़ा पीछे जाएं, आना चाहता हूं सीधे सिंह साहब। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। बिल्कुल, जो आपने सवाल पूछा है इसका सीधा उत्तर ये होगा कि देश की सियासत ही नहीं बदली है बल्कि जनमानस को भी इसने इस यात्रा ने बदल दिया है। जरा सा और पीछे चलिए, 2014 में आखिर मोदी सरकार आई किस मुद्दे पर थी? मोदी सरकार आई थी यूपीए 2 के जो आखिरी 3 साल में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, चाहे CWG का हो, चाहे 2G का हो, चाहे अन्य कुछ आरोप लगे थे जो ऑडिटर जनरल CAG की रिपोर्ट से आए हुए थे, उस आधार पर यह सरकार आई थी। लोगों को उम्मीद थी, उस समय न कोई राम मंदिर की बात करता था, न गौरक्षा की बात करता था, न सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करता था, इंडिया भारत की बात तो होती ही नहीं थी। यही होता था कि हम काला धन लाएंगे, विकास करेंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बताएंगे। तो निश्चित रूप से लोग उसकी तरफ आकृष्ट हुए और उसमें गुजरात मॉडल दिखाया गया। गुजरात जो गए हैं, मुझे भी 1-2 बार जाने का मौका मिला है, थोड़ा विकसित राज्य है। खासकर जब मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं तो मेरे लिए विकसित ही है और वैसे भी विकसित राज्य है। तो लोगों को लगा कि अब उनका घर, गांव, परिवार सब जो है उसी तरह से हो जाएगा, जगह जगह इंडस्ट्री, स्कूलिंग सब कुछ होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2014 में सत्ता पाने के बाद जो पहला कानून लाया गया तो भूमि अधिग्रहण कानून था, जिसके अंतर्गत ये सुविधा दी गई थी कि कोई भी कहीं भूमि अधिग्रहण कर सकता है, जिसको लेकर हंगामा हुआ। वो कानून वापस हुआ। उसके बाद नोटबंदी आई जिसने देश की आर्थिक कमर तोड़ के रख दी। उसके बाद कोरोना आ गया। आज तक GDP उस स्तर पर नहीं आ पाई जिस स्तर पर नोटबंदी के पहले थी। और उसी समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि ये जो है एक संगठित लूट है और मोदी जी के लिए कहा था कि देश के लिए डिजास्टर साबित होंगे। वो 2019 में ही हार जाते यदि पुलवामा न हुआ होता तो। और पुलवामा हुआ कैसे, इसके बारे में वहां के गवर्नर साहब बता गए हैं। वो कहना ठीक नहीं है क्योंकि अभी उसकी जांच नहीं हुई है। जब जांच करा लेंगे सबको पता लग जाएगा कि उसमें किसका हाथ है और कैसे हुआ है। और जांच इसलिए नहीं हो रही है कि जांच उससे कराए जाने पर बड़े लोगों के फंसने की आशंका है। लेकिन सत्यपाल मलिक के इस आरोप का जवाब सरकार के किसी मंत्री ने नहीं दिया। यह भी नहीं कहा कि नहीं साहब उन्होंने गलत कहा है। तो सब चुप्पी साधे बैठे हैं। अब भारत यात्रा के पहले की चीज देखिए, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी थी। आज भी अगर संख्या के हिसाब से देखें तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है और राष्ट्रीय स्तर पर है। गांव गांव इसका संगठन है। लेकिन जैसे प्रशांत जी ने कहा कि नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह दोनों ही अच्छे कम्युनिकेटर नहीं थे। हालांकि नरसिम्हा राव तो पॉलिटिशियन थे, मनमोहन सिंह तो बेसिकली ब्यूरोक्रेट रहे हैं। तो निश्चित रूप से ब्यूरोक्रेट का कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं हो सकता है। लेकिन एक लंबे समय तक इसका कम्युनिकेशन की कमी के कारण और दूसरे जो आर्थिक नीतियां थी वो इतनी ज्यादा प्रो कैपिटलिस्ट थी जिसकी वजह से जो सरकार, जो यूपीए की सरकार थी, चाहे नरसिम्हा राव हो चाहे ये हो, निश्चित रूप से देश की बेहतरी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जनता से खिंचती चली गई। ऐसी स्थिति के बाद कांग्रेस में एक वैचारिक बदलाव आने की बात चल रही थी। जहां तक मुझे याद आ रहा है 2012-13 में राहुल गांधी का एक छोटा सा भाषण कहीं मैंने सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि अब जो पुरानी आर्थिक नीतियां हैं, जो 1991 की आर्थिक नीति थी, उसमें भी बदलाव की जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं कि उससे से ही आशंकित होकर जो पूंजीपति थे वो बीजेपी के साथ चिपकने लगे और उसके बाद उन्होंने इसको पूरी तरह से फंडिंग की, लॉबिंग की और सरकार बनी। तो कांग्रेस जिस वैचारिक धरातल पर थी, जिस वैचारिक धरातल जिसको मैं नेहरूवन इकोनॉमिक्स कहता हूं, उस वैचारिक धरातल पर थी, उसको अभी चुनौती मिलने लगी कि आखिर वो करे तो करे क्या। दूसरे पहले आप बात करिए, यात्रा के पहले जब कभी बात करिए तो लोग ये कहते हैं कि मोदी जी का विकल्प क्या है। लोकतंत्र में विकल्प नहीं पूछा जाता। मोदी जी का विकल्प हम भी हैं, आप भी हैं, कोई भी है। जो भी चुनाव लड़ेगा, जीतेगा, जाएगा, बहुमत होकर चुने जाएगा। लेकिन तब विकल्प की बात पूछी जाती थी। और अब जब विकल्प सामने खड़ा हो गया है और ज्यादा मजबूती से खड़ा हो रहा है, तो जिस तरह की बदहवासी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर अमित शाह जी दोनों के हो रही है,
उसको देख के लगता है कि अब उन्हें मुद्दों की तलाश है। ये बिल्कुल वही स्थिति है जैसे कि साल भर मैंने पढ़ा नहीं, इम्तिहान डिक्लेयर हो गया है, अब मैं कापियां पलट रहा हूं, किताब पलट रहा हूं, चिट बना रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूंगा। इसलिए इन मुद्दों की तलाश में, जैसे प्रशांत जी कहते हैं कि बैलून टेस्ट हो रहा है, तरह तरह के बैलून निकलते जा रहे हैं और उनका कोई लाभ नहीं हो रहा है। कभी उदयनिधि स्टालिन के बयान पर बवाल होता है, तो कभी जो है भारत इंडिया पर बवाल होता है, कभी किसी और पर बवाल होता है। G20 एक नेचुरल इंटरनेशनल फिनोमिनन है, हर साल किसी न कहीं होता ही है। तो ऐसा कुछ नहीं जिसमें मोदी जी का कोई योगदान हो। साल भर ये रहे, अभी कुर्सी ब्राजील को चली जाएगी, अब ब्राजील वाले इसको होस्ट करेंगे, चाहे जहां भी होस्ट हो वो चेयरमैन रहेंगे। लेकिन जब आपके पास कुछ बताने के लिए है ही नहीं, तो आप इन्हीं चीजों को बताएंगे। और इसमें भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कर रही है, अपने लोगों को बता रही है। इसे अपने लोगों को बताने की ज्यादा जरूरत है कि उन्होंने किया क्या है। ये उनको ही तुष्ट कर रहे हैं, हम लोग को पता है इन्होंने क्या किया है। तो भारत जोड़ो यात्रा ने जो सबसे बड़ा बदलाव ये किया है कि जनमानस को उसने समृद्ध किया है, जनता को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि 10 साल तक आप चले जाते रहे और आप सवाल पूछिए, हर उन चीजों पर सवाल पूछिए जिससे आप प्रभावित होते हैं। महंगाई पर पूछिए, बेरोजगारी पर पूछिए, सवाल इस पर पूछिए कि 10 सालों में आपको मिला क्या। सवाल इस पर पूछिए कि जिन पूंजीपतियों की संपत्ति 609 नंबर से दूसरे नंबर तक जाके फिर ड्रॉप हुई है, उनकी हालत कैसे सुधरी है। इस पर कोई बात नहीं करता है। आज ईडी के पास आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ, तो सामान्य व्यक्ति के खिलाफ जांच करने की फुर्सत है, लेकिन 20,000 करोड़ का जो टैक्स हेवन देशों से जो पैसा आया है देशों से, उसके बारे में फुर्सत नहीं है। उनकी हिम्मत नहीं कि एक चिट्ठी लिख के भेज सके, पूछ सकें कि भैया है क्या। उन्हें अपनी औकात पता है। और इसीलिए जब उनका समर्थन ये लोग करते हैं पूंजीपति वर्ग, तो जनता के में जा रहा है कि मोदी और अडानी का कोई न कोई कनेक्शन है, मोदी और अनिल अंबानी का कोई न कोई कनेक्शन है। जहां जहां मोदी जी जाते वहां अडानी को क्यों मिलता है। ये चीजें जनता में आ रही है, जनता इनको उठा रही है। तो भारत जोड़ो यात्रा का सबसे बड़ा जो लाभ मुझे लगता ये हुआ है कि जनमानस उद्वेलित हुआ है, जनमानस जागरूक हुआ है और वो कांग्रेस को इसके विकल्प के रूप में देखने लगा है। जी बिल्कुल, कांग्रेस को एक विकल्प के रूप में देखने लगा है ये जनमानस। ये देश की जनता जो है, कांग्रेस और विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया जिसका नाम दिया गया है, इंडिया को लेकर के भी बहुत सारी बातें होती रही हैं। टेस्ट बलून बहुत सारे छोड़े गए इसको लेकर के भी, और इसे दबाने की कोशिश की गई। लेकिन पिछले 7 सितंबर से लेकर के आज के 7 सितंबर यानी 2022 के 7 सितंबर से 7 सितंबर 2023 के बीच क्या कुछ बदला है, और इस बदलाव के बाद